करना चाह रहा हूं कि ये जो जिस मोदी सरकार की आप तारीफ कर रहे हैं, वो मोदी सरकार अपने कॉन्फिडेंस में जब 400 पार की बात कह रही है, तो क्या जानबूझकर ये पोलराइज करते हुए सिर्फ भटकाया जा रहा है या डराया जा रहा है? एक लाइन में सर। बिल्कुल यही बात है, वरना मैं तौकीर रजा साहब जैसे इन लोगों को तो समझदारी की बात करनी चाहिए थी। सिद्दीकुल्लाह चौधरी, अरे आप तो विद्वान हो, आपको ऐसा कोई काम करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार या हमारी इस सरकार के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, अरे उनकी पृष्ठभूमि तो जानिए। मैं दावे के साथ आपसे कह रहा हूं कि वो मुसलमानों के खिलाफ ना ये सरकार है, ठीक है सर, ना पार्टियां हैं। ठीक है सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, दीजिए, मैं आपके पास आता हूं, पैदा कीजिए, ठीक है सर, और भरमाने की जरूरत आपको नहीं है। ओके सर, मैं शमून साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। रंगरेज साहब, बहुत जल्दी से मुझे बताइए कि फिर आप लोग क्या टूल किट का हिस्सा बन रहे हैं क्या? क्योंकि जैसा सर ने बताया कि यहां पर सरकार जो है वो सभी वर्गों के लिए बराबर काम कर रही है, लेकिन कुछ लोगों को मोदी सरकार को 400 पार जाने से रोकना है, तो क्या आप लोग उसका हिस्सा बन चुके हैं क्या? देखिए, उत्तराखंड सरकार जो है ना, चुन चुनकर जितने भी मुस्लिम धार्मिक स्थान हैं उनको चुन चुनकर गिराने का काम कर रही है। और दूसरी, मैं इसी विषय पे रहूंगा, हल्द्वानी विषय पे। इसकी इंटेलिजेंट की जो रिपोर्ट है, 5 रिपोर्ट आई थी कि भाई कुछ भी हो सकता है, मगर पुलिस ने और शासन और प्रशासन ने दरकिनार किया उसको। और बुलडोजर की जो कार्रवाई है, और बार बार कहते हैं हमें कि बुलडोजर की कार्रवाई कोई न्याय की प्रतीक नहीं है, ये विध्वंस की प्रतीक है। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये जो बार बार कहा जाता है कि आप कोर्ट क्यों नहीं जाते, जब 14 फरवरी को कोर्ट में तारीख है, उस पर बात विचार होगा हाई कोर्ट में, उससे पहले इतनी जल्दी क्यों की शासन प्रशासन ने जब सील कर दिया था? सुनिए रंगरेज साहब, आपको नहीं लगता कि आप दंगाइयों को बचा रहे हैं? इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी? मैं कह रहा हूं, प्रशासन के गलत कदम पर भी क्या आप कानून हाथ में लेंगे? क्या तरीके से बनी हुई है? अरे रोड पे इतने मंदिर और इतनी पहली बात तो ये, अरे एक मिनट रंगरेज साहब, रंगरेज साहब एक मिनट, रंगरेज साहब, वहां पर प्रशासन इस बात को बिल्कुल क्लियर कर चुका है कि वहां से धार्मिक स्थल होने का कोई नाता नहीं था, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। दूसरी चीज, वो कथित मदरसा है। तीसरी बात ये, आप ये कह रहे हैं कि वहां पर 14 तारीख को सुनवाई होनी थी, अगर प्रशासन ने जबरदस्ती की भी कार्रवाई की तो क्या आप कानून हाथ में लेंगे? ये कहते हुए कि आप दंगाइयों को नहीं बचा रहे? सुनिए अनुराग जी, 1937 से उसका मालिकानी हक जो है अब्दुल मलिक साहब के पास है। और आप जो बार बार कहते हैं कि ये ऐसा क्यों हो, अरे जब तुम्हारी जो इंटेलिजेंट है वो रिपोर्ट दे रही है तो आपको, अरे जब सर इंटेलिजेंस रिपोर्ट दे रही है तो क्या जरूरत है? आपको दंगा करने का लाइसेंस मिलेगा क्या? अवैध क्यों नजर आ रही है? अरे रंगरेज भाई, पहली बात तो वो मस्जिद नहीं है, सुनिए आप मिसलीड कर रहे हैं, आप मिसलीड कर रहे हैं, वो मस्जिद या मदरसा नहीं है। हमें कहा जाता है कि अदालत में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे स्टे दिया हुआ उस जमीन पे, आप कैसे बुलडोजर चला देंगे जब सुप्रीम कोर्ट का स्टे है? क्या हम विरोध नहीं कर सकते? फैज खान, जहां बुलडोजर चला या जहां कार्रवाई हो रही थी, हमारी मां बहनों को पीटा जाएगा तो मुसलमान क्या चुप हो जाए, खामोश हो जाए? आपको देखना चाहिए था जब पुलिसकर्मी ने अपनी आप बीती बताई, एक महिला पुलिसकर्मी ने अपनी आप बीती बताई, उससे बताया कि उसको कैसे दौड़ा कर मारा गया। आप क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट, आप ही के धर्म के व्यक्ति बात करेंगे। एक मिनट रंगरेज भाई, मगर ये जो है मुसलमानों जी, मुझे एक बात बताइए, जिस जगह पर बुलडोजर चल रहा था उत्तराखंड में, क्या वो घोषित धार्मिक स्थल था? और मुझे ये बात बताइए कि क्या वहां पर अगर प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंच जाएगा तो किसी को इस बात की इजाजत है कि वो पुलिस कर्मियों को मारे, क्या इस तरह से दंगा करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वहाँ जो काम हो रहा था, मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो गैर इस्लामी और गैर कानूनी दोनों हैं। क्योंकि इस्लाम के जितने भी फ़राइज़ हैं, सुन्नत हैं, वो अपनी मेहनत की कमाई से पूरे करने कहे गए हैं। किसी ज़मीन पर अवैध कब्जा करके ज़बरदस्ती वहाँ पर कोई स्ट्रक्चर बना के उसे मदरसा या मस्जिद घोषित कर दिया जाना, ये इस्लाम के भी खिलाफ है, कानून के इसलिए खिलाफ है कि जो टीम कार्रवाई करने गई है, आप उस पर हमला करते हैं, थाने को जलाने का प्रयास करते हैं। जैसे चौरा चौरी कांड हुआ था, वो अंग्रेजों की पुलिस थी, ये हमारे अपने देश के अपने लोग हैं, इनको जलाने का प्रयास करना कानून के खिलाफ है। और एक जिम्मेदार मुसलमान होने के नाते इस टीवी डिबेट शो में बैठकर और कहीं भी कोई बयान देते समय हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि देश में अमन, शांति, भाईचारा और प्रेम आए, ना कि मुसलमानों को उकसाकर उन्हें दंगा करने के लिए प्रेरित किया जाए। रंगरेज जैसे कुछ लोग जो हैं वो हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को भड़का नहीं रहे हैं क्या? वो कह रहे हैं कि महिलाओं पर इस तरह से अत्याचार हो रहा है, हमारी मस्जिदों पर हो रहा है। अरे साहब, खुली बात है वहां पर कि कोई मस्जिद या धार्मिक स्थल नहीं है। भैया मैं आपको बताऊं, एक तो वो कोई धार्मिक स्थल था नहीं, और जब प्रशासन की देश के विकास की बात आती है, बनारस के कई मंदिरों को तोड़ा गया है, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में भी 36-37 मंदिरों को हटाया गया, 2 गुरुद्वारों को हटाया गया, लेकिन मुसलमानों को भड़काने के लिए जानबूझकर केवल मस्जिद कहते हैं, मदरसे कहते हैं, और मुस्लिम महिलाओं की बात कर रहे हैं भड़काने के लिए, जबकि
ऐसा क्यों नहीं हुआ, बल्कि पुलिस वाली कई महिलाएं हैं जिनको भीड़ ने घेर कर मारा, कांच फेंका, पत्थर फेंका। इस पर आपको बात करनी चाहिए, ना कि आप उन्हें भड़काएं। मैं बताऊं, रंगरेज सूफिज्म का एक नाम है और बरेली शरीफ सूफिज्म का एक केंद्र है। इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी का बहुत बड़ा मरकज है। वहां तो यह बात आनी चाहिए कि सड़क पर एक कंकर भी पड़ा है तो मुसलमानों से हटाए, ना कि किसी की जान लेने की बात करे तौकीर रजा की तरह। ठीक है, लेकिन पत्थर का जिक्र हो रहा है, मैं आपसे समझता हूं इसको, जो तमाम चीजें कही जा रही हैं मुमताज आलम रिजवी जी, पत्थर कहां से आ जाते हैं अचानक वहां पर? क्योंकि प्रशासन ने जब बताया, जब कार्रवाई करने के लिए टीम पहुंची थी, 45 मिनट के अंदर अंदर सब इकट्ठा हो गए, पत्थर बरसना शुरू हो गए, पेट्रोल बम आ गए, कई बार तो गोलियां चली। तो ये कैसे हो रहा है? मतलब हम देश में ये कई मौके देख चुके हैं, चाहे वो बिहार हो, दिल्ली हो या कोई और दूसरा राज्य, कई बार हम ये देख चुके हैं कि इसी तरह की चीजें होती हैं जब कार्रवाई करने कोई टीम जाती है। तो देखिए, ऐसा है कि जहां तक ये जो आप कह रहे हैं कि कई तस्वीरें आई हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन मुझे हैरत इस बात की है, मैं कई बार ये बात कह चुका हूं कि केंद्र की सरकार, मरकजी सरकार ये दावा करती है और सही लगता है कि कश्मीर में पत्थरबाजी रुक गई, लेकिन अगर कश्मीर में पत्थरबाजी रुक गई तो ये केंद्र सरकार की कामयाबी है, लेकिन पूरे मुल्क में जो पत्थरबाजी शुरू हो गई, साजिशन, ये किसकी नाकामी है? ये कौन कबूल करेगा? उकसाने वालों को कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, कौन लोग हैं आप ये बताइए। तौकीर रजा उकसा रहे हैं। नहीं, तो योगी जी ने नहीं उकसाया। उन्होंने कैसे उकसा दिया? असेंबली में क्या कहा? क्या कहा एज ए चीफ मिनिस्टर? क्या कहा था? कि नंदी जी तो बैरिकेड तोड़ के चले गए। अरे तो सर, ये तो उनकी धार्मिक आस्था है ना, ये तो उनकी धार्मिक आस्था है ना। क्या चीज है? वो चीफ मिनिस्टर है। अरे धार्मिक आस्था एक मिनट, मैं एक चीज, मुझे बात पहले कर लेनी चाहिए। भाई सनातन के योगी है, इतना भी तो ध्यान रख लो मेरे भाई कि 465 वही उत्तराखंड में मज़ारात तोड़े गए, तब क्यों बवाल नहीं हुआ? यहां क्यों बवाल हुआ जब इलेक्शन सर पे? और ये वही उत्तराखंड, ये तो जवाब आप दीजिए ना। अरे मुमताज भाई, यही जवाब तो देना है ना, यही जवाब तो आपको देना है ना कि क्या चुनाव आ गया तो जानबूझकर भड़काकर इस तरह की चीजें हो रही हैं। आखिरी बात कर लूं, 465 मज़ारात तोड़े गए, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, और तोड़े अगर इलीगल है, लेकिन यह नारा लगाना वहां के लोगों का कि साहब हम देवभूमि को पवित्र करेंगे, मतलब मज़ारात जो हैं वो अपवित्रता की अलामत बन गई हैं, ये क्यों कहा जा रहा है? ये कौन भड़का रहा है? और कौन लोग कह रहे थे कि यहां से हम सारे मुसलमानों को निकालेंगे? क्या ये गलत है? रिपोर्ट नहीं है, वहां जुलूस निकाले गए थे। आप उत्तराखंड सरकार के साथ काम किए और उत्तराखंड सरकार पर ही आरोप लग रहे हैं, काजमी साहब। नहीं, देखिए, जो लीगल नहीं है वहाँ क्या है, क्योंकि कीमती ज़मीन है और उन ज़मीनों पर कब्ज़ा करने के लिए लोगों ने ये मज़ार बना दिए जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। उत्तराखंड राज्य के अंदर तो मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू मज़ारों पे जाते हैं, उनकी आस्थाएं और उन पे वो अकीदत रखते हैं। मैं समझता हूं कि एक भी कोई, जैसे 3-4 कानून है उसके ऊपर मैं बताना चाहता हूं, जैसे लैंड जिहाद की बात है, इसी तरह से धर्मांतरण की बात है, इसी तरह से नकल विरोधी अध्यादेश की बात है। वहां के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इनके खिलाफ एक कानून बना करके वहां कार्रवाई की, और उसमें जितने भी भूमाफिया हैं, जितने भी भूमाफिया हैं, लैंड जिहाद यही है, लैंड जिहाद यही है। अब मैं बता रहा हूं ना आपसे, जद्दोजहद कह लो। अरे तो जिहाद क्या, संघर्ष कह लीजिए, आप सुन तो लीजिए, अब रुक जाइए, आप सिविल जिहाद, अब आप बोल लिए, रुक जाइए, अब उसके बाद पूछिएगा। तो ये जितनी चीजें की हैं, लोगों ने उन कीमती जमीनों के ऊपर कब्जे किए, उसका मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं, भूमाफियाओं का कोई ताल्लुक नहीं। तो वहां उस कीमती जमीनों को आप कह रहे हैं कि वो कराना, वो कार्रवाई, सरकार की कार्रवाई, और कोई नाम दे दे, सरकार का कर्तव्य है, और कोई नाम दे, इसमें क्या है? आप जल्दी में कर लीजिए, संघर्ष कर लीजिए, तो संघर्ष आप संघर्ष कर लीजिए, आपको समझाने जोर दिया। देखो ऐसा है ना रिजवी साहब, आप तो पढ़े लिखे आदमी है, हम पढ़े लिखे इसलिए आप शब्दों को सुन लीजिए। हम क्या करें, लैंड पे, आपकी लैंड पे कोई कब्जा करे तो उसे क्या कहेंगे? भाई आपकी नहीं, सरकार, इसमें क्या हो गया? शब्दों के जाल में मत आइए। एक बात बताएं आपसे, मैं एक बात ये करो, यही नित नए अंदाज की आप लोगों को गुमराह करने की बात है। आप मुसलमानों का उससे कोई ताल्लुक नहीं, आप मुसलमानों ने जिहाद की है। मुमताज भाई कैसा है, मुमताज भाई किसी के नाम पे टॉर्चर करते रहोगे, आदमी के पागल